भाई मोदी जी देश को विश्व गुरु क्या बनाएंगे? बात ये है सबसे बड़ी तो कि मोदी जी देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। पहले अपनी महिलाओं को तो देख लो, महिलाएं इतनी दुखी हैं, बेरोजगारी से, महंगाई से बहुत परेशान है देश। पहले वो बेरोजगारी महंगाई तो निपटा, उसके बाद विश्व गुरु बनेगा देश। भाई मोदी जी की याद आती है, मोदी जी क्या करता, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मोदी जी ने ना सबका साथ तो लिया, महिलाओं का भी साथ लिया, पुरुषों का भी साथ लिया, लेकिन विकास सिर्फ 2 ही लोगों का किया। महिलाओं के साथ गलत होता है तब स्मृति ईरानी कहाँ जाती है? आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, आज स्मृति ईरानी घर में घुसी क्यों बैठी है? आवाज क्यों नहीं उठाती कि 1100 रुपए का सिलेंडर क्यों किया गया? आज महंगाई नहीं दिखाई देती स्मृति ईरानी जी को? उसके बाप का राज है या सरकार उसके बाबू की है? उसके बाप की सरकार नहीं है, सरकार में आगे है। वहाँ पे नाच नचाती थी, वहाँ पे मुजरा करती थी बॉलीवुड में, तो अच्छा लगता था उसे। वो महिलाओं का क्या दर्द समझेगी? तो पहले ये बताइए कि आप लोग यहाँ महिला जो शक्ति है जंतर मंतर पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज महिला शक्ति जंतर मंतर पे इसलिए इकट्ठा हुई है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। मोदी जी कहते हैं मेरी माताएं मेरी बहनें। इसने क्या माताओं बहनों का क्या मान सम्मान रखा? इतनी महंगाई कर दी, सिलेंडर इतना महंगा है। इसने सिलेंडर फ्री में तो दिया, लेकिन ऊपर से सिलेंडर का दाम इतना बढ़ा दिया कि महिलाओं के बजट से बाहर होगी वो चीज़। अब हर एक महिला तो अमीर भी नहीं है, हर एक महिला बहुत गरीब भी नहीं है, गरीब भी है, अमीर भी है, मिडिल फैमिली भी है, सब मतलब कि सब महिला यहाँ पे इकट्ठा। 200 रुपए कम तो कर दिया मोदी जी। 200 रुपए इसलिए कम किया गया क्योंकि इलेक्शन नजदीक था, और नजदीक होने की वजह से वोट लेने की वजह से इन्होंने 200 रुपए कम किया। जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा, इनकी पार्टी जीत जाएगी ईवीएम में घोटाले कर करके, वैसे ही ये 200 के बजाय 400 रुपए बढ़ा देंगे। मोदी जी देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। भाई मोदी जी देश को विश्व गुरु क्या बनाएंगे? बात ये है सबसे बड़ी तो कि मोदी जी देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। पहले अपनी महिलाओं को तो देख लो, महिलाएं इतनी दुखी हैं, बेरोजगारी से, महंगाई से बहुत परेशान है देश। पहले वो बेरोजगारी महंगाई तो निपटा, उसके बाद विश्व गुरु बनेगा देश। जब देश की जो डीजीपी है वो इतनी गिर चुकी है तो विश्व गुरु कैसे बन जाएगा? एक गरीब की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि एक आदमी का रहना सहना खाना पीना एक मिडिल फैमिली का बहुत मुश्किल हो गया है, तो क्या विश्व गुरु बनेगा वो? तो एक बात बताइए, जब आप किचन में जाती हैं तो मोदी जी की याद आती होगी? भाई मोदी जी की याद आती है, मोदी जी क्या करता, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मोदी जी ने ना सबका साथ तो लिया, महिलाओं का भी साथ लिया, पुरुषों का भी साथ लिया, लेकिन विकास सिर्फ 2 ही लोगों का किया। किसका? अडानी जी का और अंबानी जी का। ठीक है, रही बात किचन में हर चीज जब भी हम छेड़ते हैं, चावल छेड़ते हैं, तो हमें याद आता है मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन हमें वो कांग्रेस के जो वो बोलता ना मोदी जी बुरे दिन थे जनता के, वो हमें बुरे दिन ही हमारे लिए अच्छे दिन थे। जो 30 रुपए किलो चावल है वो आज 90 रुपए किलो हो गया है। तो मोदी जी की याद तो जो भी हम राशन की चीज छेड़ेंगे ना, तो बार बार हमें वो याद आता रहेगा कि हाँ ये किया मोदी जी ने। मोदी जी तो 5 किलो राशन तो दे रहे हैं ना महीने में। मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो तो कांग्रेस सरकार भी दे रही थी 5 किलो राशन, वो कहाँ मना कर रहे थे? जो बीपीएल कार्ड हैं, 100 गज के प्लॉट, मोदी जी ने 100 गज का प्लॉट नहीं दिया, कांग्रेस ने 100 गज का प्लॉट दिया। सभी का राशन कार्ड थे, राशन कार्ड बनाए, ऑनलाइन कर दिया सारा पोर्टल, ऑनलाइन करो। आधे लोग तो ऑनलाइन के चक्कर में बेचारे उलझे रहते, जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको यही नहीं पता पोर्टल का क्या मतलब है। वो पोर्टल का मतलब क्या है? जब अपनी जनता सुविधा से नहीं रह रही है तो उस पोर्टल का क्या लेना देना है? क्या ऑनलाइन है? ऑनलाइन करके किसी की कोई 15 साल का है उसको 47 साल का कर दिया, कोई 47 साल का उसको 5 साल का कर दिया है। आप एक सपोज करो, एक बुजुर्ग की, मैं अपने आस पड़ोस की बात बताती हूँ आपको। एक बुजुर्ग है और वो अपाहिज है बेचारा, और उस बुजुर्ग को उसकी 1 रुपया इनकम नहीं है, एक पेंशन आती है वो भी काट दी गई है, वो कैसे गुजारा करेगा? उसको गुजारा करने के लिए कुछ तो चाहिए। लेकिन मोदी जी कहते हैं पोर्टल के माध्यम से ये होगा, पोर्टल के माध्यम से वो होगा। अब जैसे ही इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो मोदी जी कह रहे हैं मैं हरियाणा
हरियाणा में 3000 रुपये पेंशन करूंगा जहां 2500 थी। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फ्री सुविधा करूंगा, बस सुविधा महिलाओं के लिए फ्री करूंगा। अरे तो फ्री महिला बस सुविधा कर रहा है तो पहले ये तो देख ले कि तो इतनी देश की महिलाओं का अपमान कर रहा है, इतनी देश की महिलाओं का अपमान कर रहा है, तो विश्व गुरु क्या बनेगा? अरे विश्व गुरु तो वो बनते हैं। एक बात बताइए कि स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के रोड पर घूमती थी, हाँ? सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, तो क्या कहना चाहते हैं स्मृति ईरानी के बारे में, थोड़ा कुछ कहिए। देखिए, स्मृति ईरानी से घटिया इंसान कोई भी नहीं है। स्मृति ईरानी जब 350 रुपए का सिलेंडर होता था तब स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर घूम के 10 महिलाओं को साथ लेके और रोड पे घूमते थे, चक्कर लगाती थी, हाय महंगाई हाय महंगाई। अब वो स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? अब क्यों नहीं बोलती स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी एक मंत्री के नाम पे धब्बा है, औरतों की आवाज उठाने का मतलब बनता है उसका, ना कि स्मृति ईरानी चूहे की तरह बिल में घुस के बैठ जाए हैं। ये स्मृति ईरानी का मतलब है। स्मृति ईरानी ये नहीं कि महिलाओं की आवाज उठाई जाए, और महिलाओं को जब महिलाओं के साथ गलत होता है तब स्मृति ईरानी कहाँ जाती है? आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, आज स्मृति ईरानी घर में घुसी क्यों बैठी? आवाज क्यों नहीं उठाती कि 1100 रुपए का सिलेंडर क्यों किया गया? आज महंगाई नहीं दिखाई देती स्मृति ईरानी जी को? जो महिलाओं के पीरियड्स लीव होते हैं, कह रही है कि उसमें छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, महिलाओं को दर्द नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं। उसको दर्द नहीं होता होगा। जो इतनी घटिया इंसान है, जो महिलाओं के बारे में एक महिला होते हुए इतनी गलत बात बोल सकती है कि उनको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाप का राज है या सरकार उसके बाबू की है? उसके बाप की सरकार नहीं है, सरकार में आगे है वहाँ पे नाच नचाती थी, वहाँ पे मुजरा करती थी बॉलीवुड में, तो अच्छा लगता था उसे। वो महिलाओं का क्या दर्द समझेगी? वो तो अपना घर भर के बैठ गई है, उसको क्या लेना देना किसी के दर्द से, किसी के पीरियड से, कि उसे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी दर्द से, किसी भी परेशानी से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी बोल रहे हैं कि तीसरी बार भी आ रहे हैं, मोदी जी हैट्रिक लगा रहे हैं। देखिए, मोदी जी तीसरी बार, अगर मोदी जी इतने ही विश्व गुरु बनते हैं और तीसरी बार चुनाव लड़ने का इतना ही इच्छा रखते हैं और जीतने की इच्छा रखते हैं, तो मोदी जी जैसे पहले टाइम में, पुराने टाइम में वोटिंग होती थी पर्ची से, स्लिप से वोटिंग होती थी, वैसे ही वोटिंग करा दीजिएगा, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है क्या? ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईवीएम में घोटाले कर करके इन लोगों ने 3 राज्यों के इलेक्शन जीते हैं, अदरवाइज तो ये इलेक्शन नहीं जीतना था, क्योंकि कांग्रेस की लहर थी, कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं और अब भी कांग्रेस अच्छे काम करेगी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी तो बहुत अच्छे काम होंगे हमारे देश में। बाबा है, बाबा रामदेव, हाँ, वो 1.5 लाख वाला बाबा बोल रहे हैं कि कांग्रेस को 2024 में हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, कभी आएगी नहीं। भाई, मुक्ति तो उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। वो 1.5 लाख वाला बाबा, वो जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, पेट्रोल डीजल 65 रुपए पर लीटर था, उस टाइम कहता था हमारी सरकार आएगी तो 35 रुपए लीटर करेंगे पेट्रोल। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये नहीं हुआ। आज डीजल के पेट्रोल के रेट आप लोगों के सामने हैं कि वो 100 को पार कर चुके हैं। और रही बात बाबा रामदेव की, वो कहते हैं कि अगर 24 में सरकार आ जाएगी, इतनी हिम्मत है तो ईवीएम को छोड़ो और पर्ची से वोटिंग कराओ, तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। अन्ना हजारे के बारे में क्या कहेंगे? सो गए हैं कुंभकर्ण की नींद में? हाँ, अन्ना हजारे जी कुंभकर्ण की नींद में सो गए हैं। जब कांग्रेस की सरकार होती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, तब अन्ना हजारे जी रोज जंतर मंतर पे कहीं और धरने रख के बैठे रहते थे। आज अन्ना हजारे जी कहाँ गए? आज आवाज क्यों नहीं उठाते महिलाओं की? आज पुरुषों की आवाज क्यों नहीं उठाते? वो आज बेरोजगार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? आपको क्या लगता है क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं उठाते? क्योंकि इन सबकी मिली भगत है। ये तो अपनी आवाज उठाते थे ना, अभी आगे गुंडों की सरकार है, गुंडों की सरकार आगे सत्ता में। इन्होंने किया क्या है? ये पूंजीपतियों की सरकार है। अपने अपने घर भर के बैठ जाओ, जनता जाओ परे, उनको कोई लेना देना नहीं जनता से। देशभक्तों की सरकार भाई, देशभक्त दिख तो रहे हैं, जाति पाति के नाम पे ये लोग वोटिंग लेने की कोशिश करते हैं। हिंदुओं को अलग पाड़ दो, मुस्लिमों को अलग पाड़ दो, सिखों को अलग पाड़ दो, ईसाइयों को अलग पाड़ दो और वोट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे वोट नहीं मिलेगी। रही बात, इन्होंने किया क्या है? जाति पाति अलग अलग करके दंगे फसाद कराए, राम मंदिर बना दिए हैं। राम मंदिर, जो जिस देश में इतने सारे मुसलमान है कि 50% हिंदू 50% मुसलमान है, उस देश को ये राम मंदिर बना करके हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? बागेश्वर वाला बाबा बोलते हैं कि 24 के बाद घोषित हो जाएगा हिंदू राष्ट्र। भाई, ये कुछ भी बोले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चाहे वो बागेश्वर धाम वाले बाबा बोले, चाहे कोई भी बोले, हम जबरदस्ती, जो हमारे देश में मुस्लिम लोग रहते हैं, हमारे भाईचारा है वो, हम उनको नहीं छोड़ सकते। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को इकट्ठा करके साथ लेके चले हैं। ये लोग कभी किसी को साथ नहीं लेकर चल सकते। ये लोग हमेशा
हमेशा फूट डालो राज करो की नीति अपनाई है। लेकिन 2024 के लिए बागेश्वर बाबा मोदी जी का पर्चा खोल रहे हैं। पर्चा वो क्या खोलेगा, वो अपना पर्चा तो खोल ले, बिया तो उसका होता नहीं। और मोदी जी का क्या पर्चा खोलेगा, मोदी जी तो ईवीएम पे भरोसा करता है। ईवीएम पे घोटाला किया, जिस ईवीएम मशीन को, जिस देश से ईवीएम मशीन मंगाए उस देश ने ईवीएम मशीन को रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये हैक होता ही है। और मोदी जी उसी ईवीएम मशीन को, हैक होने वाली मशीन को अपने देश में लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि हैक करनी है, वो हैक करके और इलेक्शन जीतना है। अरे इलेक्शन जीतना है तो अपने दम पे जीत के दिखाओ, तब पता चलेगा मोदी जी को इलेक्शन क्या होता है। कांग्रेस लेके आई थी ईवीएम, कांग्रेस लेके आई थी, लेकिन कांग्रेस हैक होने वाले ईवीएम नहीं लेके आई थी। हैक होने वाले ईवीएम लेके आए हैं मोदी जी।